हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ रिसेंटली हमें एक बहुत बड़ी मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हो। यूएसए इन्वेस्ट कर रहा है 553 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, इन्वेस्ट मतलब निवेश कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? इन अडानी पोर्ट, जो कि अडानी पोर्ट है श्रीलंका में। ठीक है, और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो इंडिया है वो फाइट कर सके चाइना के इन्फ्लुएंस के खिलाफ। ठीक है, जो भी श्रीलंका में चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको फाइट करने के लिए यूएस से हेल्प करने वाला है। यहाँ पे अडानी पोर्ट में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये पर्टिकुलर जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आर्टिकल इसके बारे में पब्लिश हो रहे हैं। सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं, यहाँ तक कि जो पूरा वर्ल्ड की जो इतनी भी मीडिया है वो सारे इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर यहाँ पे आर्टिकल्स निकाल रहे हैं। और ये हमें इसलिए देखने को मिल रहा है कि इतना ज़्यादा ये हाइप अप हो रहा है ये, क्योंकि ऐसा पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि यूएसए गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं किसी कोई यूएसए कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि कोलैब करने वाली है अडानी के साथ। यहाँ पे हम यूएसए गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि यूएसए गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है ऐसे सच प्रोजेक्ट में जो एशिया में होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि अडानी का पोर्ट और वो भी श्रीलंका में है और यूएसए क्यों फंड्स कर यहाँ पे क्यों फंडिंग कर रहा है? ठीक है, क्यों इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे? और साथ ही साथ इतने फंड से यहाँ पे अडानी को कैसे हेल्प मिलेगी? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को मैप में जाना पड़ेगा। मैप में जाने से पहले मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। 2023 में यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक का टाइटल कौन से सिटी को दिया है? तो आपके पास ये चार ऑप्शन है: वाराणसी, अयोध्या, ग्वालियर, मथुरा। तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, आपको आंसर पता है। ठीक है, जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा ताकि दूसरों तक को भी ये आंसर पता चल जाए। तो आप यहाँ पे मैप देख सकते हो। ठीक है, ये एशिया का मैप है, ये हमारा प्यारा भारत, और भारत के नीचे आपको एक कंट्री मिलेगा श्रीलंका। ठीक है, अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो इसकी पॉपुलेशन है 2.22 करोड़ के आसपास। ये साउथ एशिया में पड़ता है। ठीक है, हमारा इंडिया भी साउथ एशिया में ही पड़ता है। और ये इसकी जो करेंसी है वो है श्रीलंकन रुपी। और इसकी दो कैपिटल्स है। ठीक है, आपको ये थोड़ा आइडिया इसका होना चाहिए क्योंकि ये वन ऑफ द नेबर्स है इंडिया का, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो इसकी जो दो कैपिटल्स है उसमें एक इसकी जो कैपिटल है वो है लेजिस्लेटिव कैपिटल है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव कैपिटल है इसकी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल जो कैपिटल है इनकी वो है कोलंबो। ठीक है, जैसे हमारे में ये तीनों कैपिटल हमारी हमारी दिल्ली है, उसी टाइम पे यहाँ पे इन तीनों को यहाँ पे सेपरेटली करके यहाँ पे बताया है। तो आपने जैसे साउथ अफ्रीका का सुना होगा कि उसकी तीनों के लिए अलग अलग कैपिटल्स है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट डाउन करके बताना कि कौन सी कैपिटल्स है। जिसका सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर यहाँ पे केस में अगर हम बात करते हैं ना तो श्रीलंका, अगर हम इकोनॉमिकली वाइज बात करें तो एज सच इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है। पर वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसकी ज्योग्राफी की, ठीक है, अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर हम इसकी देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। और स्पेशली इनके पोर्ट्स की वजह से। ठीक है, जो भी श्रीलंका में पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो उनमें से ही एक यहाँ पे पोर्ट है इनका कोलंबो पोर्ट। यहाँ पे अगर मैं जूम इन करूँ आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो पोर्ट आप देख रहे हो ना, ये कर्सर को देखना, ये जो है ये पूरा कोलंबो पोर्ट है। ठीक है, और आपको ये थोड़ा आइडिया होगा कि हर एक पोर्ट के ना टर्मिनल्स होते हैं। जैसे आपको पता है कि एयरपोर्ट में डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल्स होते हैं, उसी सेम मैनर में हर एक पोर्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, तो इन टर्मिनल्स को यहाँ पे बहुत सारे टर्मिनल्स है, 6 टर्मिनल्स है ओवरऑल कोलंबो पोर्ट में। उसको जो मैक्सिमम टर्मिनल्स जो है वो श्रीलंकन गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है, श्रीलंका की उसके अंदर है। पर यहाँ पे एक जो टर्मिनल है इन्होंने चाइना को बेच रखा है और एक इन्होंने इंडिया को बेच रखा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ विकिपीडिया में आप देख सकते हो यहाँ पे ये 6 टर्मिनल्स हैं इनके। ठीक है, इस पर्टिकुलर पोर्ट में। और चाइना वाला टर्मिनल हमारा ये है कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल्स। और जो इंडिया के पास है वो है कोलंबो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल। ठीक है, तो अभी हम इसके अच्छे से बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जो चाइना वाला टर्मिनल है, ठीक है, तो वो ये वाला टर्मिनल है जहाँ पे आप मेरा कर्सर देख रहे होगे ना, ये चाइना का टर्मिनल है। ठीक है, और जो इंडिया का टर्मिनल है वो हमारे यहाँ है, ये जो कर्सर आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे चाइना ने जब यहाँ पे ले रखा है टर्मिनल, ठीक है, तो इनका ना इन्फ्लुएंस श्रीलंका में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, जिसके रिस्पॉन्स में, और आप अगर इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी देखो तो आप देख सकते हो यहाँ से इंडिया से कितना ज़्यादा पास है। ठीक है, कोलंबो का जो पोर्ट है यहाँ से इंडिया से कितना ज़्यादा पास है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे इंडिया ने ये सोचा था कि यहाँ पे एक पोर्ट हम भी बनाएंगे। ठीक है, एक टर्मिनल लेके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कुछ साल पहले कि इंडिया और जापान, ठीक है, दोनों साथ में मिलते हैं, मतलब डिस्कस करते हैं। और ये डिस्कस करते हैं कि ये लोग भी मिलके एक टर्मिनल बनाएंगे कोलंबो पोर्ट में। ठीक है, मतलब टर्मिनल को बिल्डअप करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये पूरी तरीके से बना हुआ टर्मिनल है। ये पहले उन्होंने खरीदा, फिर इस पर अच्छे से डेवलपमेंट किया यहाँ पे चाइना ने। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये डेवलप नहीं है।
ठीक है, अभी बस ये खरीद रखा है। तो उसी सेम मैनर में इंडिया और जापान ने क्या सोचा था कि हम पहले ना एक टर्मिनल खरीदते हैं और उसको हम लोग बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो उसका बेसिक रीज़न यही था जो अभी मैंने आपको बताया। पहला तो सिक्योरिटी रीज़न था, ठीक है, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पास है ये टर्मिनल, टर्मिनल बोलो या पोर्ट बोलो, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ से चाइना पे भी नज़र रखी जा सकती है, ठीक है। तो इसकी ये दो रीजंस की वजह से भी यहाँ पे इंडिया और जापान एग्री हुए थे कि हम भी एक टर्मिनल कोलंबो पोर्ट में बना सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बेसिक रीज़न यहाँ पे एक और भी था कि जितना इन्फ्लुएंस चाइना का फैल रहा है ना श्रीलंका में, उसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया और जापान साथ में आए थे, ठीक है। तो जब ये डील चल रही थी तो एकदम एंड स्टेज पे जाके ना श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इसको कैंसिल कर दिया। और उस टाइम पे रिपोर्ट ये क्लेम करती है कि चाइना के प्रेशर में आके श्रीलंकन गवर्नमेंट ने किया था, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा नाखुश था, ठीक है। क्योंकि जापान आप सोच सकते हो कि साउथ ईस्ट कंट्री है, ठीक है, एकदम ही आप बोलो चाइना के साथ में आता है उधर साउथ ईस्ट में, ठीक है। तो उसको यहाँ पे इंडियन ओशन में देखना चाइना बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। तो उसकी वजह से चाइना बहुत ज़्यादा खुश नहीं था और इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट इस पूरे जो इनका प्रोजेक्ट था इंडिया जापान के साथ, इस पूरे को कैंसिल करती है, जापान को अलग कर देती है, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है कि इनको ना एक कंपेंसेशन डील देनी पड़ती है। उस कंपेंसेशन डील में क्या होता है कि अडानी को ये वाला टर्मिनल मिल जाता है जहाँ पे आप मेरा कर्सर देख रहे हो, ठीक है। ये वाला टर्मिनल मिलता है और इसको डेवलप करने को ये इन मतलब आप बोल सकते हो खरीद लिया जाता है अडानी के द्वारा, ठीक है, ये पर्टिकुलर टर्मिनल कोलंबो पोर्ट का। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना चाइना का जो डेवलप टर्मिनल है, ठीक है, तो इसके 4 बर्थ है। 4 बर्थ कैसे, देखो एक ये है, 2, 3 और ये 4, ठीक है। तो 4 बर्थ का ये टर्मिनल है। तो अगर आप यहाँ पे जितने भी टर्मिनल देखोगे ना, इंडिया वाला जो टर्मिनल है क्योंकि अभी बना नहीं है, ठीक है, इसलिए इसके बर्थ नहीं है अभी, क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कुछ बना हुआ नहीं है, तो इसलिए अंडर कंस्ट्रक्शन है। पर चाइना वाले की 4 बर्थ है, ठीक है, 4 कंटेनर बर्थ्स हैं। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट जो टर्मिनल्स हैं उनके अलग अलग है। तो अगर आप यहाँ पे देखो ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऑपरेशनल ही है, ठीक है। ये 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक तो इनका श्रीलंका के पास खुद की है और एक इंडिया के पास है, ठीक। अब अगर हम आगे इसकी बात करते हैं तो कंपेंसेशन डील के बाद हमें इंटरेस्टिंगली यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ये जो श्रीलंका ने जापान को निकाला, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। पर उसके बाद क्या होता है कि यूएसए एंट्री ले लेता है इस पर्टिकुलर डील में, ठीक है। और यहाँ पे यूएसए एंट्री लेके क्या बताते हैं कि हम अडानी की हेल्प करेंगे, ठीक है। अब कैसे हेल्प कर रहा है वो, $553 बिलियन यहाँ पे अडानी को दे रहा है ताकि वो ये पर्टिकुलर को ये टर्मिनल को अच्छे से बिल्ड कर सके, ठीक है। तो जो बेसिकली ये अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि ये जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये कर रहा है अडानी में, ठीक है, यहाँ पे श्रीलंकन पोर्ट में जो अडानी का टर्मिनल है उसमें, तो बेसिकली उन्होंने ये अमाउंट दिया है ताकि अडानी इस टर्मिनल को अच्छे से डेवलप कर सके। अब आप ये पूछ सकते हो कि यूएसए ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर आप इनडायरेक्टली भी बात करते हैं तो यूएसए कभी भी ऐसा इन्वेस्टमेंट, खासकर यूएसए गवर्नमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। और वो भी अगर हम एशिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक कॉरपोरेशन के बारे में आपको पता होगा, यूएसए की एक कॉरपोरेशन है जिसका नाम है यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीएफसी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपने सुना होगा, जब कोविड चल रहा था उस टाइम पे, तो जब भी यूएसए को किसी कंट्री को फंड करना पड़ता है, ठीक है, कभी भी उस कोविड के टाइम पे हेल्प देनी पड़ी थी फाइनेंशियली, तो उस केस में डीएफसी के थ्रू ही वो फंड्स देते थे, ठीक है, उस कंट्री को। तो उस टाइम पे डीएफसी आप ऐसा समझ सकते हो बेसिकली कि जब भी यूएस को इन्वेस्ट करना होता है या फिर किसी को भी फ्री में मनी देना होता है, तो उस टाइम पे यहाँ पे डीएफसी यहाँ पे हेल्प करती है, ठीक है। तो इनका जो बजट है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम एशिया में बात करते हैं ना, तो इनकी आज तक किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं आई थी, ठीक है, अंटिल नाउ। अगर हम अभी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, ठीक है। तो इसलिए एशिया में, ठीक है, इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और जितने भी यहाँ पे आप समझ सकते हो जो चाइना के या तो आप बोलो दुश्मन है, ठीक है, या फिर चाइना से थोड़े फाइट वाले रीजन्स में रहते हैं, ठीक है। तो उस वाले वो जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट या आप बोलो बिगर प्रोजेक्ट है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि डीएफसी ने फर्स्ट टाइम एशिया में किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ना, तो ये क्यों किया जा रहा है, तो यहाँ पे बेसिक सा रीज़न यही है कि यूएसए ना अपना आप बोल सकते हो पोटेंशियल दिखा रहा है कि वो अभी भी चिंता करता है इंडो पैसिफिक रीजन की, ठीक है, अभी भी उसके बारे में सोच रहा है। क्योंकि अगर आपको याद होगा अभी जितनी भी वॉर्स हो रही हैं, ठीक है, जैसे रशिया यूक्रेन हो गया या फिर हमास इसराइल हो गया, तो यूएसए हर एक वॉर में यहाँ पे पार्ट ले रहा है, पर कभी भी उसने एशिया की तरफ में ऐसा सच स्टेप नहीं उठाए थे, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा था कि कुछ कंट्रीज उस पर आप बोल सकते हो ट्रस्ट नहीं कर रहे थे कि यूएसए रियल में यहाँ पे इंडो पैसिफिक के बारे में सोचता है।
तो इसलिए यहाँ पे यूएसए ने ये स्टेप चला है, ताकि यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ तो एक तो पहले इंडिया भी साथ में है, ठीक है, तो यूएसए को यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा साथ ही साथ। और क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे एशिया में कोई मेजर प्रोजेक्ट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो साथ ही साथ जो कंट्रीज में यहाँ पे ट्रस्ट नहीं था, वो भी अब सोचेंगे एक बार को कि यहाँ पे यूएसए में ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एक आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि आगे जाके हमें देखने को मिलेगा कि जो चाइना का आप बोल सकते हो ब्रॉडकास्टर यूनिट है, ठीक है, जैसे कि न्यूज़पेपर आउटलेट है, जितने भी न्यूज़ आउटलेट है, ठीक है, खासकर ग्लोबल टाइम्स, आपको पता होगा ग्लोबल टाइम्स चाइना का गवर्नमेंट न्यूज़ आउटलेट है, तो उनकी तरफ से ना आलोचना करने को मिलेगी ये पर्टिकुलर स्टेप की, वहाँ पे ये यूएस की आलोचना करेंगे। और रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, ठीक है, एल्बनेसी, ये अभी चाइना गए थे 7 साल के बाद, और वहाँ पे जाके इन्होंने अपने रिलेशन रीस्टैब्लिश किए, ठीक है, चाइना के साथ। तो यहाँ पे अब क्या बताया जा रहा है, उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि अभी वहाँ पे एक तो रिलेशन भी रीस्टैब्लिश हुए हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया चाइना में, साथ ही साथ इन्होंने ट्रेड भी स्टार्ट कर दिया वापस से। और हर 1 साल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में एक मीटिंग हुआ करेगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ अब हो रही है ना, ये क्वाड ग्रुप के लिए, और साथ ही साथ सबसे बड़ा सेटबैक था यूएसए के लिए, ठीक है, क्योंकि यूएसए ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा क्लोज है अगर हम उसके कंपैरिजन में भी देखते हैं तो, ठीक है। तो उस केस में भी यहाँ पे अब यूएसए इस इन्वेस्टमेंट से यही बताना चाह रहा है, एक मैसेज देना चाह रहा है वर्ल्ड को, कि इंडो पैसिफिक के बारे में भी वो सोचते हैं, ठीक है, और वो उससे अभी दूर नहीं हुए, ठीक है। उनकी नज़र में इंडो पैसिफिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है उनके लिए। और यहाँ पे पॉसिबल है आगे जाके हमें देखने को भी मिल सकता है कि यूएसए और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, और मेनली उन प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे इंडिया इन्वॉल्व होगा, और साथ ही साथ जहाँ पे इंडिया ट्राई कर रहा होगा चाइना के इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है, उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।